टाइम एंड अगेन मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि क्या सर हम वे प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन आप जो भी ले रहे हैं क्या हम ये ले सकते हैं अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। मैं इस टॉपिक में जो है हम वे प्रोटीन पे स्टिक रहेंगे। आप प्लांट प्रोटीन को भी उसी तरह से कंसिडर कर सकते हैं। और सिमिलर क्वेश्चन आते हैं कि क्या अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और अगर हम सप्लीमेंट लेंगे तो क्या हमें वो हार्म करेगा। ऑल्सो कई बार एक क्वेश्चन की जगह एक स्टेटमेंट की तरह सुनने को मिलता है। और स्टेटमेंट की तरह सुनने को किनसे मिलता है? ये वही अमेजिंग ओवर स्मार्ट लोग होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट लोग, जिन्होंने साइंस की किताब तो बहुत पहले ही फाड़ दी होती है, लेकिन उनको लगता है कि उनके अंदर से जो ज्ञान की ज्योति उत्पन्न हो रही है ना, उसकी जो रोशनी है उससे वो पूरी दुनिया को जगमग कर देंगे। ठीक है, तो इनमें मैक्सिमम आते हैं हमारे थोड़े से एल्डरली, थोड़े से सीनियर उम्र के लोग, काफी अंकल आंटी रिश्तेदार बहुत होते हैं। ठीक है, काफी सारे आपको कोचेस भी मिलेंगे ऐसे। अनफॉर्चुनेट फैक्ट है वो। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स भी होते हैं, आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशंस जो है, ऐसी रिकमेंडेशंस बोलूंगा इसलिए क्योंकि ये स्टेटमेंट बड़ी कॉन्फिडेंटली बोली जाती है। और ये लोग आपको ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि भैया अगर तुमने वे प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन जो भी ले रहे हो सप्लीमेंट, वो अगर तुमने बिना एक्सरसाइज के लिया तो तुम्हारी लिवर डैमेज हो जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएगा, और धीरे धीरे करते करते सब कुछ डैमेज कर देते हैं। तो बेसिकली बोन लॉस, हेयर लॉस, जॉइंट प्रॉब्लम, जो चीज़, और आजकल तो हार्ट अटैक भी हो गया वे प्रोटीन से। वाह, मतलब इन्होंने तो हद ही कर दिया लोगों ने। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये लोग आपको रिकमेंड भी करने लगते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार ऐसी स्टेटमेंट सुनने को मिलती है। मैंने ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था ये हर बार आंसर करा है, मल्टीपल टाइम्स आंसर करा है, लेकिन मेरे को इसके ऊपर वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि मैं चाहता था वंस एंड फॉर ऑल ये एक वीडियो के फॉर्म में आपके पास रहे। टाइम एंड अगेन मैंने अपनी वीडियोस में एक चीज बताई है कि जब हम वर्ड सप्लीमेंट की बात करते हैं उसका क्या मतलब होता है। उसका मतलब होता है एडिशनल टू डाइट। यानी अगर आपकी डाइट में आपको किसी रीजन की वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए आप सप्लीमेंट का यूज करते हैं। एज सिंपल एज दैट। इसमें क्या कोई कंडीशन लिखी हुई है? इसमें क्या कोई क्वेश्चन आ रहा है या कोई हैश या कोई कोई कंडीशन अप्लाइड है? ऐसा कुछ है? कुछ नहीं है। दिस इज अ क्लियर स्टेटमेंट एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड सप्लीमेंट। और हमें सप्लीमेंट क्यों चाहिए होते हैं हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ये सेपरेट वीडियोस हैं, लेकिन इन शॉर्ट आपका लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, आप न्यूट्रिशन कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन की वजह से, पोस्ट सर्जरीज, लैक ऑफ न्यूट्रिशनल नॉलेज कि कैसे डाइट प्रॉपर लेनी है, कन्वीनियंस, अगर आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन हैं जहां पे आपकी नीड्स बढ़ जाती हैं, और ऐसी और भी कंडीशंस आती हैं जिनकी वजह से लोगों को सप्लीमेंट कंज्यूम करने पड़ते हैं। जब हम वे प्रोटीन की बात करते हैं तो ऐसा कौन सा केस है जहां पे आपको ये लगता है कि वे प्रोटीन सिर्फ एक्सरसाइज से रिलेटेड है या लिंक्ड है? क्योंकि ये सारी की सारी कंडीशंस में, अगर फॉर एग्जांपल कहीं कंडीशन में किसी को प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन की नीड है, तो वो सारी कंडीशंस में आप प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट लेंगे। इसमें एक्सरसाइज कहां आता है? एक्सरसाइज तो सिर्फ एक कंडीशन है। अब आती है सेकंड मेजर स्टेटमेंट। अ प्रोटीन इज अ प्रोटीन। एक प्रोटीन प्रोटीन होता है, चाहे आप उसे सप्लीमेंट फॉर्म में लें चाहे होल फूड के फॉर्म में लें। बॉडी में कोई भी प्रोटीन जाके अमीनो एसिड में ही ब्रेक डाउन होगा, जो आपके अमीनो एसिड पूल का पार्ट बनेगा या फिर उस समय या फ्यूचर में यूज हो जाएगा। आपकी बॉडी को कोई डिफरेंस नहीं पता कि ये जो प्रोटीन जो हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं या फॉर एग्जांपल जो हम अमीनो एसिड यूज कर रहे हैं, जो अल्टीमेट फॉर्म में वो यूज होता है, वो अमीनो एसिड कहां से आए हैं। उसको अमीनो एसिड चाहिए अपनी डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए। जो प्योरेस्ट और हाईएस्ट क्वालिटी वे प्रोटीन होता है या फॉर दैट मैटर इवन प्लांट प्रोटीन होता है, वो बच्चे, बूढ़े, स्पोर्ट्समैन, नॉन स्पोर्ट्समैन, प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, किसी नॉर्मल टीनेजर इंडिविजुअल, सबके लिए सिमिलर होता है। आप चाहे एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उससे आपकी प्रोटीन जो सप्लीमेंट है उसके इंटेक का कोई लिंक नहीं है। वो लिंक सिर्फ और सिर्फ आता है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी को पूरा करना है। तो अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होगी, आप सप्लीमेंट फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आप कोई बीमार इंसान है जो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, बेड रिडन है, उसको भी प्रोटीन की जरूरत है और वो बहुत ज्यादा खाना नहीं खा सकता, तो उसको भी सप्लीमेंट दिया जाता है। तो उस केस में क्या होगा? किसी छोटे बच्चे को, इन्फेंट को, जो बेबी फूड्स आप देते हैं मार्केट से लाके, उसमें भी प्रोटीन ही मेन कंपोनेंट होता है। वो क्यों देते हैं? वो कोई एक्सरसाइज तो नहीं कर रहा है, उसके घुटने तो खराब नहीं हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है, सो प्लीज सोचिए, ये जो स्टेटमेंट्स आप बड़े कॉन्फिडेंटली बोलते हैं ना, ये 100% रॉन्ग मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स हैं, जो आप दूसरों को तो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप खुद कन्विंस्ड है कि देखिए ऐसा होता है। आपकी बॉडी को दिन में किस एज में किस एक्टिविटी में कितना प्रोटीन चाहिए, उसकी क्लियर इंफॉर्मेशन वर्ल्ड की सारी न्यूट्रिशन बॉडीज ने ऑलरेडी दी हुई है। इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया था जब हम प्रोटीन नीड्स की बात करते हैं, तो वो वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। उसमें मैंने बताया कि कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपको होती है।
इसीलिए ये जो क्वेश्चन आता है कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं क्या हम वे प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं, आंसर इज 100% यस। एक्सरसाइज से आपके प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन जो सप्लीमेंट है उसका कोई लिंक नहीं है। एक इंसान जो बिल्कुल सेडेंटरी है, जो कोई काम नहीं कर रहा, बहुत लेजी है, ठीक है, फॉर सम रीजन, या बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहा है, उसको भी प्लांट प्रोटीन या वे प्रोटीन उतना ही इफेक्ट करेगा जितना एक एक्सरसाइज करने वाले को करेगा, अगर वो उसकी या एक्सरसाइज करने वाले की डेफिशिएंसी पूरी कर रहा है। एज सिंपल एज दैट। सो इन एनी केस, इररिस्पेक्टिव कि आपकी एक्टिविटी क्या है, प्रोफेशन क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, अगर आपकी प्रोटीन की जो नीड्स हैं वो खाने से पूरी नहीं हो रही तो आप सप्लीमेंट लेंगे। और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए PS2।